नमस्कार दोस्तों, द इंडियन मैथोलॉजीज़ में आप सबका स्वागत है। महाभारत के प्रमुख पात्र में यह इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने महर्षि वेदव्यास और सेकंड पार्ट में भीष्म पितामह के बारे में बातें करी थी। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए। उन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज हम इस थर्ड पार्ट में उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी है। तो इंडियन माइथोलॉजीज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता है महाभारत के प्रमुख पात्र भाग 3 गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। महाराज द्रुपद इनके बचपन के मित्र थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्या अध्ययन करते थे। भरद्वाज मुनि के शरीरांत होने के बाद ये वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वेद वेदांगों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। बाद में इनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि से द्रोणाचार्य को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बाद में अश्वत्थामा के नाम से अमर हुआ। उसी समय की बात है। शास्त्रास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तप करते थे। परशुराम जी अपनी समस्त संपत्ति का ब्राह्मणों को दान करना चाहते थे। यह सुनकर आचार्य द्रोण अपनी शिष्य मंडली के साथ महेंद्र पर्वत पर गए और उन्होंने प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि के सहित परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत होकर द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। द्रुपद उस समय पंचाल नरेश थे। आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, हे राजन, मैं आपका बाल सखा द्रोण हूँ। मैं आपसे मिलने आया हूँ। द्रुपद उस समय अपने ऐश्वर्य के मद में चूर थे। उन्होंने द्रोण से कहा, तुम पुरानी लड़कपन की बातों को अब तक ढो रहे हो। सच तो यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता। द्रुपद की बातों से अपमानित होकर द्रोण वहां से हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। एक दिन कौरव और पांडव कुमार परस्पर गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे। अकस्मात उनकी गुल्ली कुएं में गिर गई। आचार्य द्रोण को उधर से जाते हुए देखकर राजकुमारों ने उनसे गुल्ली निकालने की प्रार्थना करी। आचार्य द्रोण ने मुट्ठी भर सीख के बाणों से गुल्ली निकाल दी। इसके बाद एक राजकुमार ने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। आचार्य ने उसे भी उसी विधि से निकाल दिया। द्रोणाचार्य के इस अस्त्र कौशल को देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, ऐसा अद्भुत अस्त्र कौशल संसार में आपके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारी जिज्ञासा को शांत करें। यह सुनकर द्रोण ने उत्तर दिया, मेरे रूप और गुणों की बात तुम लोग भीष्म से ही कहो, वही तुम्हें हमारा परिचय बताएंगे। फिर राजकुमारों ने जाकर यह सारी बातें भीष्म से बताई। भीष्म भी समझ गए कि द्रोण के अतिरिक्त यह कार्य कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। राजकुमारों के साथ आकर भीष्म ने आचार्य द्रोण का स्वागत किया और उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का कार्य सौंप दिया। उन्होंने आचार्य के निवास के लिए धन धान्य से पूर्ण सुंदर भवन का भी निर्माण करवा दिया और आचार्य वहां रहकर राजकुमारों को प्रतिपूर्वक शिक्षा देने लगे। आगे जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ कौरव सेना का साथ दिया, क्योंकि उस समय कौरव ही उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। वे शरीर से तो कौरवों के साथ थे, परंतु हृदय से धर्मात्मा पांडवों की ही विजय चाहते थे। इन्होंने महाभारत के युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया था। इसलिए भीष्म के बाद युद्ध के 11वें दिन इन्हें कौरव पक्ष के दूसरे सेनापति होने का गौरव प्राप्त हुआ था। युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण को हराने के लिए भेद का सहारा लेने को कहा और युद्ध में यह बात फैलाने को कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। परंतु युधिष्ठिर इसको अपने धर्म के विरुद्ध देखकर इस कपट को नकारने लगे। तभी एक योजना के तहत भीम ने अवंती राज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और युद्ध क्षेत्र में यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण को इस बात का पता चला तो वह युधिष्ठिर के पास गए और उन्होंने पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तब युधिष्ठिर ने
अश्वत्थामा नामक मरे हुए हाथी को ध्यान में रखकर हाँ कह दिया। यह बात सुनकर द्रोण को सदमा लगा। उनको लगा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है और वह अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग कर पुत्र की मृत्यु का सोचकर धरती पर बैठ गए। और तभी वह पांडव सेना के सेनापति व द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए।